Chapter 1 Introduction Question Answers in English and Hindi from Class 12th Subject Economics Book Introductory Microeconomics Question 1 Discuss the central problems of an economy. प्रश्न 1 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं पर चर्चा करें. आंसर The central problems of an economy are first, what to produce, second, how to produce, third, from whom to produce. किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं. पहला, क्या उत्पादन करें, दूसरा, कैसे उत्पादन करें, तीसरा, किसके लिए उत्पादन करें. फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस. पहला, क्या उत्पादन करें. Every society faces a scarcity of resources. Because we live in a finite world, our resources have to be allocated based on our collective needs and wants as a society. This creates a problem of choice, where we might have to choose between the different products that can be produced with the same available resources. For example, consider the practice of agriculture in a village. Food production and distribution depend upon agriculture. The agricultural output of a given economy depends upon finite resources like water, workforce, fertilizers, farming equipment, etc. Therefore, the farmer has to decide what to produce based on what people want. If people tend to eat more rice and less wheat in a given region, the production of wheat and rice will correspond to that tendency. But factors like import and export can also influence such decisions. The problem of how much to produce also has to be determined en masse, that is, keeping in mind the population and the demand. हर समाज को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है. चूंकि हम एक सीमित दुनिया में रहते हैं, इसलिए हमारे संसाधनों को एक समाज के रूप में हमारी सामूहिक आवश्यकताओं और इच्छाओं के आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए. इससे चुनाव की समस्या पैदा होती है, जहां हमें उन विभिन्न उत्पादों के बीच चयन करना पड़ सकता है जिन्हें समान उपलब्ध संसाधनों से उत्पादित किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, एक गांव में कृषि के अभ्यास पर विचार करें. खाद्य उत्पादन और वितरण कृषि पर निर्भर करता है. किसी दी गई अर्थव्यवस्था का कृषि उत्पादन पानी, कार्यबल, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि जैसे सीमित संसाधनों पर निर्भर करता है. इसलिए किसानों को लोगों की जरूरतों के आधार पर तय करना होता है कि क्या उत्पादन करना है. यदि किसी क्षेत्र में लोग अधिक चावल और कम गेहूं खाते हैं, तो गेहूं और चावल का उत्पादन उस प्रवृत्ति के अनुरूप होगा. लेकिन आयात और निर्यात जैसे कारक भी ऐसे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं. कितना उत्पादन करना है, इस समस्या को भी सामूहिक रूप से निर्धारित करना होगा, अर्थात जनसंख्या और मांग को ध्यान में रखते हुए. सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस. दूसरा, उत्पादन कैसे करें. There are various techniques and methodologies that people and governments can choose from when they are producing a good or service. For example, based on the way in which capital and labor are utilized, production can help through capital intensive or labor intensive methods. ऐसी कई तकनीकें और पद्धतियां हैं जिन्हें लोग और सरकारें किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते समय चुन सकती हैं. उदाहरण के लिए, जिस तरह से पूंजी और श्रम का उपयोग किया जाता है, उसके आधार पर उत्पादन पूंजी गहन या श्रम गहन तरीकों से हो सकता है. थर्ड, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस. तीसरा, किसके लिए उत्पादन करें. एवरी सोसाइटी हैज सम डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी अमंग इट्स मेंबर्स. सो व्हेन वी आर आस्किंग फॉर होम टू प्रोड्यूस, वी आर ट्राइंग टू डिटरमिन who eventually benefit from the activity of economic production. Producing more luxury goods will mean that only the rich can afford to consume them. In contrast, producing an extensive range of everyday goods at affordable prices can benefit low-income groups. हर समाज में उसके सदस्यों के बीच कुछ हद तक असमानता होती है. इसलिए जब हम पूछते हैं कि किसके लिए उत्पादन करें, तो हम यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक उत्पादन की गतिविधि से आखिरकार किसे लाभ होगा. अधिक विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करने का मतलब होगा कि केवल अमीर लोग ही उनका उपभोग कर सकते हैं. इसके विपरीत, किफ़ायती कीमतों पर रोज़मर्रा की वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने से कम आय वाले समूहों को लाभ हो सकता है. क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इकोनॉमी. प्रश्न 2, किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आप क्या समझते हैं. आंसर,
The production possibilities of an economy refer to the capability of an economy to produce different goods with the available resources, accessible technologies and other means of production. किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं उपलब्ध संसाधनों, सुलभ प्रौद्योगिकियों और उत्पादन के अन्य साधनों के साथ विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता को संदर्भित करती हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? प्रश्न 3, उत्पादन संभावना सीमा क्या है? आंसर, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर (PPF) can be illustrated using a mathematical curve that showcases the balance between the production levels of two different products within limited resources. For example, if a food producer can produce either 50 mangoes or 25 oranges with the same amount of resources, the production possibility of the two can be plotted in a graph, and this gives us the production possibility frontier. PPF is calculated under the assumption that the production of product A can increase only when the production of product B is compensated. PPF data is often used by companies to determine the relative cost of producing one product over another. This data is then analyzed to effectively make decisions when allocating finite resources and to increase profits. उत्पादन संभावना सीमा (PPF) को एक गणितीय वक्र का उपयोग करके चित्रित किया जा सकता है जो सीमित संसाधनों के भीतर दो अलग अलग उत्पादों के उत्पादन स्तरों के बीच संतुलन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई खाद्य उत्पादक समान मात्रा में संसाधनों के साथ 50 आम या 25 संतरे का उत्पादन कर सकता है, तो दोनों की उत्पादन संभावना को एक ग्राफ में प्लॉट किया जा सकता है और यह हमें उत्पादन संभावना सीमा प्रदान करता है। PPF की गणना इस धारणा के तहत की जाती है कि उत्पाद A का उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब उत्पाद B के उत्पादन की भरपाई की जाए। PPF डेटा का उपयोग अक्सर कंपनियों द्वारा एक उत्पाद के उत्पादन की सापेक्ष लागतों को दूसरे पर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस डेटा का विश्लेषण तब किया जाता है जब सीमित संसाधनों को आवंटित करते समय और मुनाफे को बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन 4, डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रश्न 4, अर्थशास्त्र के विषय पर चर्चा करें। आंसर, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक इज ऑफन कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ब्रांचेस, microeconomics and macroeconomics. Economics is often defined as the study of the production, distribution and consumption of goods and services. Another way of looking at economics would be in terms of scarcity and how society organizes the exchanges that happen between various scarce resources. अर्थशास्त्र के विषय को अक्सर दो मुख्य शाखाओं में वर्गीकृत किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को अक्सर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थशास्त्र को देखने का एक और तरीका कमी के संदर्भ में होगा और समाज विभिन्न दुर्लभ संसाधनों के बीच होने वाले आदान प्रदान को कैसे व्यवस्थित करता है। Microeconomics is about individual consumers and businesses whose decisions and behavior affect the economy and vice versa. For example, a topic like the cost of production would come under microeconomics. सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बारे में है जिनके निर्णय और व्यवहार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, और इसके विपरीत उदाहरण के लिए उत्पादन की लागत जैसा विषय सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। On the other hand, macroeconomics is all about how the economy functions as a whole. For example, topics like national income and aggregate quantitative measures like deflation and inflation would come under macroeconomics. दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र इस बारे में है कि अर्थव्यवस्था समग्र रूप से कैसे कार्य करती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय और अपस्फीति और मुद्रास्फीति जैसे समग्र मात्रात्मक उपाय जैसे विषय समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड अ मार्केट इकोनॉमी। प्रश्न 5, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था के बीच अंतर बताइए। आंसर, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। In a centrally planned economy, all the major economic decisions are taken by the government.
केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था में सभी प्रमुख आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट, मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था। इन अ मार्केट इकोनॉमी, द वेरियस इकोनॉमिक डिसीजंस आर लेफ्ट टू द फ्री मार्केट और द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बाजार अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक निर्णय मुक्त बाजार या आपूर्ति और मांग के नियमों पर छोड़ दिए जाते हैं। द गवर्नमेंट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सरकार उत्पादन और वितरण के साधनों का मालिक है। इन मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन और वितरण के साधनों का निजी स्वामित्व। इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, प्राइसेस आर सेट बाय द गवर्नमेंट। कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इन मार्केट इकोनॉमी, प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय द रिलेटिव डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स। कीमतें उत्पादों की सापेक्ष मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वुड बी नॉर्थ कोरिया। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण उत्तर कोरिया होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी वुड बी साउथ कोरिया। बाजार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण दक्षिण कोरिया होगा। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? आंसर, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस इज प्योरली अबाउट इकोनॉमिक फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स एंड प्रोसेसेस। In this type of economic analysis, one might study the cause and effect relationships between various economic factors and phenomena. For example, the association between oil prices and currencies. सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण पूरी तरह से आर्थिक तथ्यों, वस्तुनिष्ठ मापों और प्रक्रियाओं के बारे में है। इस प्रकार के आर्थिक विश्लेषण में कोई व्यक्ति विभिन्न आर्थिक कारकों और घटनाओं के बीच कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन कर सकता है। उदाहरण के लिए, तेल की कीमतों और मुद्राओं के बीच संबंध। क्वेश्चन 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस? प्रश्न 7, मानक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? आंसर, द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कंटेन्स वैल्यू बेस्ड propositions, suggestions and hypotheses related to various economic problems. An evaluation of good and bad based on some ideology is often a feature of normative economic thinking. In other words, normative economics is all about what should be rather than what is. Some examples would be concepts like universal basic income or a statement like taxes should be abolished. मानक आर्थिक विश्लेषण में विभिन्न आर्थिक समस्याओं से संबंधित मूल्य आधारित प्रस्ताव, सुझाव और परिकल्पनाएं शामिल हैं। किसी विचारधारा के आधार पर अच्छा और बुरा का मूल्यांकन अक्सर मानक आर्थिक सोच की विशेषता होती है। दूसरे शब्दों में, मानक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए के बारे में है, ना कि क्या है के बारे में। कुछ उदाहरण यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी अवधारणाएं या करों को समाप्त किया जाना चाहिए जैसे कथन हो सकते हैं। क्वेश्चन 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर बताइए। आंसर, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर, चॉइसेस एंड इंसेंटिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल कंपनीज। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तियों या व्यक्तिगत कंपनियों के व्यवहार, विकल्पों और प्रोत्साहनों से संबंधित है। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र deals with the economy as a whole, including governments, corporations and regulatory institutions. सरकारों, निगमों और नियामक संस्थानों सहित पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स pioneered by economics such as Alfred Marshall. एल्फ्रेड मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा इसका बीड़ा उठाया गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स pioneered by economists such as J.M. Keynes. J.M. कीन्स जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा इसका बीड़ा उठाया गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर, द थ्योरी ऑफ प्राइस एंड मार्केटिंग प्रिंसिपल्स। इसका उपयोग उपभोक्ता व्यवहार, मूल्य सिद्धांत और विपणन सिद्धांतों को समझाने के लिए किया जा सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन एग्रीगेट मार्केट परफॉर्मेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड ओवरऑल मार्केट प्रिडिक्शंस। इसका उपयोग समग्र बाजार प्रदर्शन,
बेरोजगारी, विकास और समग्र बाजार भविष्यवाणियों को समझाने के लिए किया जा सकता है। Friends, we have completed all these question answers. If you like the video, kindly like it and share it with your friends. Thank you for watching.